इम्पेयरमेंट कि देखिए, विजुअल इम्पेयरमेंट से पहले हमको इम्पेयरमेंट क्या है ये जानना चाहिए, और उसके बाद हमको विजुअल इम्पेयरमेंट और उसके बाद चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हमको डिस्कशन करना चाहिए। कि देखिए, इम्पेयर मतलब एक तरह का डिमिनिशमेंट और लॉसेस ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और ए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। जब कभी भी हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का लॉसेस हमको दिखने के लिए मिल रहा है, या हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस में कोई अड़चन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लिए, तो किसी का अगर आंख नहीं है, हो गया, किसी का एक पैर पैर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि फिजिकली वो इम्पेयर्ड है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, क्योंकि उसी का एक जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसी में कुछ लॉसेस दिखने के लिए मिलता है। हो गया। और कोई एक आदमी है जिसी का कि एक पैर है लेकिन वो पैरालाइज है, हो गया, उस तरह का चीज में भी उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि इम्पेयरमेंट बोलेंगे। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट को देखिए, तो यहाँ क्या होता है कि विजुअल सिस्टम्स रिलेटेड जो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, या जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल फंक्शन है, उसी में हमको लॉसेस देखने के लिए मिलता है, और उसी में हमको इनएबिलिटी देखने के लिए मिलता है। हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आई रिलेटेड जितना सारा भी हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल पार्ट है, हो गया, उसी में अगर कोई लॉसेस है, हो गया, उसी में कोई अगर इनएबिलिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि विजुअल्स इम्पेयरमेंट बोलते हैं। कि ये एक तरह का कंडीशन है जो कि पर्सन का एबिलिटी टू, ये हमारा दिखने का, क्लियरली दिखने का जो एबिलिटी है उसी को अफेक्ट करता है। कि हम अगर करेक्टिव मेजर, कोई करेक्टिव लेंस पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हमको इम्पेक्ट करता है। और ये जो है, ये अलग अलग डिग्री में अलग अलग लोगों में देखने के लिए मिलता है। कुछ विजुअली इम्पेयर्स बच्चे होते हैं जिनका कि थोड़ा ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि एकदम सीवियरिटी उनमें दिखने के लिए मिलता है। और ये अगर कोई आदमी विजुअली इम्पेयर है, तो उसका हर एक लाइफ, जो फिजिकल, जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हर एक लाइफ का जो पार्ट है उसी को वो अफेक्ट करता है। अगर ये जो विजन लॉस, जिसको कि हम लोग ये विजुअल इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं, इसी का अगर मेजरमेंट का बात करें, तो हम लोग स्नेल चार्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि डेवलप किए थे स्नेलन 1862 में। हो गया। और यहाँ दो तरह का चीज देखने के लिए हमको मिलता है। एक तो है विजुअल एक्यूटी, और जो हमारा विजन का शार्पनेस, और दूसरा वाला है विजुअल फील्ड। हो गया। एक एक बार बहुत टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या है। विजुअल एक्यूटी का मतलब ये है कि हमारा जो विजन है वो कितना शार्प है, उसी को ही हम बोल रहे हैं क्या, विजन शार्पनेस और विजुअल एक्यूटी। और दूसरा वाला चीज जो है वो है विजुअल फील्ड, और जो कि द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, कि कितना दूर तक वो हम दिख पा रहे हैं एक ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं कि विजुअल्स फील्ड हम बोल रहे हैं। ओके। अगर हम लोग विजुअल्स इम्पेयरमेंट का टाइप्स को देखें, तो जनरली हम लोग को दो तरह का विजुअल इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलता है। एक तो ब्लाइंडनेस, दूसरा वाला है पार्शियल साइटेडनेस। ये ब्लाइंड चाइल्ड जो होते हैं, ब्लाइंडनेस जहाँ देखने के लिए मिलता है, वहाँ का जो विजुअल एक्यूटी रहता है वो 20/200 रहता है, और उसी से कम हमको देखने के लिए मिलता है। और इसी का अगर विजुअल फील्ड को देखिए, तो 20 या 20 से कम डिग्री का जो विजन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, वो इंडिविजुअल जिसका कि विजुअल इक्विटी 20/200 से कम, या और 20 डिग्री से 20 डिग्री से कम उसी का विजुअल फील्ड है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, और ब्लाइंड चाइल्ड, ब्लाइंड इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक ऐसे अगर पार्शियल साइटेडनेस को हम देखें, तो यहाँ जो इंडिविजुअल आता है उसी का जो विजुअल एक्यूटी रहता है वो इन बिटवीन 20/200 टू 20/70 के अंदर रहता है। और इस तरह का जो चाइल्ड होते हैं, इनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए होता है, और उसी के थ्रू हम उनको एजुकेट कर सकते थे।
अगर हम लोग लीगल डेफिनेशन देखिए कि ये ब्लाइंडनेस का जो लीगल डेफिनेशन है इंडिया में उसको डिस्कशन करें, तो जो बहुत सारे एक्ट तो इंडिया में ये डिजेबिलिटी को लेकर आ रहा है, लेकिन 1995 में एक आया था एक्ट, उसको बोला जा रहा था पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995। ओके। और ये एक्ट के हिसाब से वो सारे के सारे इंडिविजुअल को हम ब्लाइंड बोलेंगे, जिनका कि आईसाइट जो है वो एब्सेंस रहेगा। उसी के साथ साथ उनका जो विजुअल एक्विटी है वो 6/60 टू 20/6/60 टू 20/200 के अंदर रहेगा। हो गया। और उसके साथ साथ ये एक्ट बोल रहा था कि 20 डिग्री या 20 डिग्री से कम उसका विजुअल फील्ड रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि ब्लाइंड चाइल्ड बोलेंगे। ये दिस इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखिए कि ये सिवियरिटी ऑफ विजुअल्स इम्पेयरमेंट को देखकर अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बोल रहा है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो दो तरह का देखने के लिए मिलता है, एक तो लो विजन और दूसरा वाला है ब्लाइंडनेस। अरे लो विजन हम उनको बोलेंगे जिनका कि ये जो क्या विजुअल एक्विटी जो है वो 20/70 से लेकर 20/400 के अंदर रहेगा, और उसी का जो विजुअल फील्ड है वो 20 डिग्री या 20 डिग्री से कम रहेगा। और वो ये डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि 20 से लेकर 400 के अंदर जिसी का विजुअल एक्विटी है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। और जिनका जो विजुअल फील्ड है 10 डिग्री है और उसी से लेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड चाइल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट अगर इसका फंक्शंस को हम फंक्शनल विजन को हम देखें, ये फंक्शनल विजन जो है वो बहुत सारे कजेस से अफेक्टेड होता है। हो गया। तो कुछ कजेस हम डिस्कशन करते हैं। जो ये 5 कजेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विजुअल्स इम्पेयर्ड चाइल्ड में। जो पहला आता है वो है एम्ब्लोपिया, एम्ब्लोपिया जिसको बोलते हैं, और लेजी आई भी हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो विजन्स का जो जो इमेज हमारा माइंड में बन रहा है उसी का प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमको जो दिख रहे होते हैं उसी को ठीक से हमको दिखता नहीं। दूसरा वाला चीज जो आ रहा है वो है स्ट्राबिस्मस, जिसको हम क्रॉस्ड आइज बोल रहे हैं। और ये क्रॉस्ड आइज और ये स्ट्राबिस्मस में क्या होता है कि ये आइज जो है इनका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं रहता है, जिसके कारण कि हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट तरह का जो विजुअल इम्पेयरमेंट आ रहा है वो है रिफ्रैक्टिव एरर। और ये रिफ्रैक्टिव एरर में हमको दो तरह का चीज देखने के लिए मिलता है, एक मायोपिया और दूसरा वाला हाइपोरपिया। मायोपिया को हम क्या बोल रहे हैं, नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं, हाइपोरपिया को फार साइटेडनेस बोल रहे हैं। मायोपिया में हमको जो नियरेस्ट चीज है वो दिखता है, लेकिन जो फार में होता है वो नहीं दिखता। लेकिन हाइपोरपिया में उसका उल्टा होता है, जो दूर में चीज रहता है उसको हमको दिखता है, लेकिन जो पास में होता है वो हमको नहीं दिखता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लिखे तो है ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया। हो गया। ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया कि ये एक तरह का कच है। ये कब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम होता है, जब कि हमारा ऑप्टिक नर्व अंडर डेवलप स्टेज में रहता है, उस टाइम इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और जो पांचवा है वो है सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब ब्रेन का वो रीजियन, वो पार्ट जहाँ की ये हमारा विजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, अगर उसी में कुछ डैमेज आ रहा है तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या कि सेरिब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट अगर हम ये विजुअल इम्पेयरमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको दिखे, तो लगभग एक इंडिविजुअल का हर एक फील्ड, एक चाइल्ड का हर एक फील्ड जैसे कि कॉग्निटिव, इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, लैंग्वेज, मोरल, सोशल, हर एक फील्ड को अफेक्ट करता है। अगर हम लोग साइन और सिंबल को देखिए ये विजुअल्स इम्पेयर्ड चाइल्ड को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पहला तो एक है जो विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं वो लोग फ्रीक्वेंटली पेंटिंग्स बोलते हैं करते हैं, और नहीं तो उनका जो आयज है उसको रफ करते रहते हैं।
दूसरा वाला है क्रोनिक रेडनेस, उनका आइज में हमको दिखने के लिए मिलता है, और वो लोग लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनका बहुत सेंसिटिव रहता है। नेक्स्ट, बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट, वो लोग हर वक्त ऑब्जेक्ट के साथ बम्पिंग होते रहते हैं। जिसी को देख कर भी हमको वो डाउट करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए उनका विजन्स को। ओके, और उसके बाद और एक साइन देखने के लिए मिलता है डिफिकल्टी रीडिंग एंड लर्निंग टू रीड। ओके, कि अगर किसी का फिजिकल जो विजन है वो एकदम लो है, ओके, तो वो क्या करेगा कि जब पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने के लिए पड़ेगा। और जब कोई लर्न टू रीड और रीड करने के लिए अगर लर्न कर रहे हैं तो वहाँ तो और भी ज्यादा दिक्कत का सामना हमको करने के लिए पड़ता है। नेक्स्ट, ट्रबल फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके साथ साथ ये जो चीज है इसी को लेकर बहुत सारे दिक्कत आता है। फास्ट तो आता है ब्रेली सिस्टम्स, और इसी को डेवलप किए थे क्या 1824 में, हो गया, इसी को डेवलप किया गया था। उसके बाद एक स्कूल्स बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट में 1832 में, कि पेरकिन स्कूल ऑफ फॉर द ब्लाइंड, कि ये एक तरह का स्कूल था 83 में जिसी को बनाया गया था, सिर्फ यहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट ही पढ़ते थे। नेक्स्ट आया IDEA, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, जिसको कि 1975 में एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, एनेक्ट किया गया था। और इसी के थ्रू ये विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड हैं इनको क्या किया जा रहा था कि एजुकेट किया जा रहा था, और उनका जो राइट है उसको मुहैया कराया जाता था। नेक्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट स्पेशल स्कूल जो है ब्लाइंड लोगों के लिए इंडिया में 1887 में खोला गया था, और ये अमृतसर में खोला था। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट ओपन इन इंडिया इन द ईयर 1887, और कहाँ ये हुआ था, अमृतसर में हुआ था। हो गया, तो सार्फ मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड नेम्ड आफ्टर हिज फाउंडर। हो गया, ये सार्फ मेमोरियल स्कूल इसको बोला जा रहा था क्योंकि इसी को एनी सर्फ ही फाउंड किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक को विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड का तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और उन सबसे जो एक नंबर पर आता है वो है विजन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। एक विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड में हमको बहुत सारे विजन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने के लिए मिलता है। एक तो जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है उनका जो विजुअल एक्विटी रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और जिसके कारण कि क्या होता है कि वो लोग ठीक से दिख नहीं पाते हैं। उसके बाद उनका विजन जो होता है वो एकदम ब्लर होता है, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट को दिख रहे हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं आता, उस वो ब्लर हो जाता है, ठीक से नहीं दिखता है। उसके बाद टनल विजन, और ये टनल विजन मतलब एक तरह का विजन है जहाँ की क्या होता है कि पेरिफेरियल विजन अफेक्टिंग द एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सेंट्रल विजन, कि ये टनल विजन में ये जो पेरिफेरियल विजन होता है वो सेंट्रल विजन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण भी ठीक से हमको दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, लाइट सेंसिटिविटी, और इस तरह का जो चाइल्ड होते हैं उनको लाइट सेंसिटिविटी में भी उनको उनके अंदर दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, और विजुअली कोई चाइल्ड अगर इम्पेयर है तो वहाँ नाइट ब्लाइंडनेस भी दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे के सारे डेवलपमेंटल डिलेज के ऊपर रिलेटेड है, और जब चाइल्ड बॉर्न कर रहा है विथ congenital blindness with experience delay in physical and cognitive development without proper intervention, कि देखिए जब हमारा जो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होना चाहिए अगर वो स्टेज में नहीं हो रहा है तो हम भी उस टाइम भी विजुअल्स अबनॉर्मलिटीज और विजुअल्स इम्पेयरमेंट दिखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ विजन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस एक्सप्लोरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट इम्पैक्टिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, और ये विजन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है एक्सप्लोरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस एक्सप्लोरेशन है और उसी का जो इन्फ्लुएंस है उसी के ऊपर ये इन्फ्लुएंस डालता है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है और एक चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है उसी के ऊपर भी ये थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज को, तो
कम्युनिकेशन और लैंग्वेज भी बहुत दिक्कत दिखने के लिए मिलता है। डिफिकल्टी एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर ऑब्जेक्ट नेवर सीन। कि देखिए कि ये जो हम लोग जब दिख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, तो उस टाइम हमको दिखने के लिए दिक्कत आता है अगर हम विजुअली इम्पेयर चाइल्ड है तो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम विथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और ये जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होता है हो गया, तो उसी को लेकर उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, मे हैव ट्रबल्स जनरेटिंग वेरियस मीनिंग फॉर वर्ड ड्यू टू लिमिटेड विजुअल कॉन्टेक्स्ट। और जो है ट्रबल्स देखने के लिए मिलता है कि कोई भी चीज कोई भी विजुअल्स कॉन्टेक्स्ट का उसका इंटरप्रिटेशन और मीनिंग निकलाने के लिए। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम दिख रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड बोलते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है कॉग्निटिव एंड मेमोरी चैलेंज। और ये कॉग्निटिव और मेमोरी चैलेंज में किस तरह का दिक्कत आता है, यहाँ जो विजुअल्स मेमोरी जो है वो विजुअल्स मेमोरी में दिक्कत आता है, और जिसके कारण कि हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो ठीक से ढंग से नहीं हो पाता है। और फैकल्टी फोकसिंग ऑन टास्क which can result in shorter attention span। और यहाँ जो चाइल्ड होते हैं उनको बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि फोकस करने के लिए उनका टास्क के ऊपर, जो कि which can result in shorter attention span, जो कि उनका जो shorter attention span एक ड्रा करता है। नेक्स्ट, स्ट्रगल विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और जो विजुअली इम्पेयर चाइल्ड जो होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना एक उनके लिए बहुत दिक्कत वाला चीज होता है। और जो कोई भी अगर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर कॉन्सेप्ट है तो उसी को समझ पाना भी ये लोग के लिए बहुत ही सरदर्द वाला चीज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो सोशल बिहेवियरल इंटरेक्शन, यहाँ हमको सोशल बिहेवियरल इंटरेक्शंस में भी हमारा जो है वो मेच्योरिटी ठीक से दिखने के लिए नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ डिफिकल्टीज फेस करने के लिए पड़ता है एक चाइल्ड को, उसका जो पीयर है उसका जो फ्रेंड है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। और जो नॉन वर्बल क्यूज होता है उसी में भी यहाँ दिक्कत आता है। ओके, और बहुत सारी चीज सोशल कॉन्टेक्स्ट में ठीक से वो लोग समझ नहीं पाते हैं, मिस अंडरस्टैंड और मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं। और ये विजुअली इम्पेयर चाइल्ड, और उसके साथ साथ ये विजुअली इम्पेयर चाइल्ड जो होते हैं वो लोग एग्जिबिट रिपीटेटिव एंड स्टेरियोटाइप बिहेवियर, कि ये लोग रिपीटेटिव और स्टेरियोटाइप बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। और उनका जो सेल्फ एस्टीम है उसी में भी इनको स्लोनेस दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है एकेडमिक डेफिशिएंसी। और ये जो विजुअल्स इम्पेयरमेंट चाइल्ड है ये इनमें से एकेडमिक डेफिशिएंसीज भी दिखने के लिए मिलता है, जैसे कि इनका जो राइटिंग्स, रीडिंग, मैथमेटिक्स स्किल, इसी में ये जो टाइम है वो एकदम डिले होते होते जाता है। नेक्स्ट, मैनी रिक्वायर स्पेशलाइज टीचिंग मेथड एंड मेथड। और उनमें से बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं उनको स्पेशलाइज मेथड्स और जो फैसिलिटी वो दिखने के लिए हमको मिलता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, नीड टू एडॉप्ट। और उसके साथ साथ करिकुलर जो और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग को डेवलप किए हैं, तो उसको भी एडॉप्ट करना चाहिए वो लोग को। नेक्स्ट, बिहेवियरल इंडिकेशन को अगर हम लोग देखिए तो फ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग करते रहते हैं ये इस तरह का चाइल्ड, और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास चले जाते हैं, उसी को एकदम क्लोजली पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, और उसके साथ साथ आई रबिंग स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ हर वक्त रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हो गया कोई भी चीज़ के लिए। और इन अटेंशन ड्यूरिंग रीडिंग, और जब पढ़ रहे होते हैं तब उनका जो ध्यान वो दूसरा कहीं जगह में होता है। नेक्स्ट, लाइट सेंसिटिविटी, और जो जिसको कि हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट को अगर हम दिखे ये विजुअली इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप में आता है वो है ब्रेली। ठीक है, वो है ब्रेली सिलेक्ट। और इसी का जो मेन पर्पज होता है कि ये एक ब्लाइंड चाइल्ड मैनुअली लिख सके, हो गया। और ये एक तरह का सिंपल टूल है जहाँ की एक स्लेट रहता है, हो गया, और एक पेन रहता है इन प्लेस एंड स्टाइलस दैट क्रिएट ब्रेली। और वो उसी के हिसाब से क्या करते जाता है कि एक डॉट करते जाता है।
नेक्स्ट अगर इंस्ट्रूमेंट को दिखे तो ब्रेली मशीन, जिसी का पर्पज होता है कि ब्रेली को एफिशिएंटली लिखना। और उसके साथ इसका अगर डिस्क्रिप्शन को अगर हम दिखे तो ये जो हमारा टाइपराइटर जो है उसी के साथ एकदम सेम टू सेम रहता है। दिस दिस डिवाइस एम्बोसेस ब्रेली कैरेक्टर ऑन टू पेपर। ओके, और ये ब्रेली मशीन में क्या होता है कि ये पेपर में जो चीज़ है वो ब्रेली में जो चीज़ है उसी को पेपर में लेकर चला आता है। और उसके बाद आता है हमारा अबाकस, जो कि एक टैक्टाइल टूल है जो कि कैलकुलेशन में हमको बहुत ही यूजफुल होता है। अगर इसी को देखिए तो यहाँ बहुत सारे ऐसे जो लाइन है वो रहता है और वहाँ बहुत सारे बॉल रहता है और हम लोग उसी को काउंटिंग पर्पज से यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए टेलर फ्रेम, और ये टेलर फ्रेम जो है उसी के थ्रू भी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसी को कर सकते हैं। और कैसेट डिस्कवर कैसेट डिस्कवर्स भी ये एक तरह का कैसेट रिकॉर्डर जो है वो भी एक तरह का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है विजुअली इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो उसको बहुत सारे हेल्प करता है ये। नेक्स्ट है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर जो है ये ज़्यादा करके वो जो लो विजन और लो विजन वाला जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एम्ब्रोस्ड डायग्राम, जो ये भी एक तरह का डायग्राम है जो कि विजुअली सारे के सारे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट रीडिंग बुक, नेक्स्ट रीडिंग बुक स्टैंड। ओके, कि रीडिंग बुक स्टैंड का भी वो लोग के लिए एक अरेंजमेंट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रिलीफ सीट, नेक्स्ट लॉन्ग कैन, ब्रेली टेक्स्ट बुक, रेटल बॉल, मैग्नेटिक चेस। तो दिज आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट में ये सारे के सारे चीज हमको दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट को देखिए तो अलग अलग हिसाब से हम इसको कैटेगराइज किए हैं, जैसे कि हाइपोरपिया, मायोपिया, जिसको कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं बेसिकली। कि हाइपोरपिया जो है इसी को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, जहाँ की क्या होता है कि जो डिफिकल्टी सिग्नल कि यहाँ जो दूर का चीज है उसी को हम लोग अच्छे से दिखते हैं, जो नियरेस्ट होता है उसको हम लोग नहीं दिख पाते हैं। और शॉर्टर देन नॉर्मल आईबॉल, पर यहाँ जो हमारा कर्निया जो रहता है, आईबॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या रहता है, वो नॉर्मल आईबॉल से थोड़ा छोटा रहता है। और माइपिया को देखिए तो इसी का एकदम से उल्टा देखने के लिए मिलता है, ऑपोजिट उसका दिखने के लिए मिलता है। कि जहाँ की क्या होता है कि जो नियरेस्ट चीज है वो दिखने के लिए मिलता है, लेकिन जो फार का चीज है, दूर का चीज है, उसको हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है। और उसको बात हम लोग दिखे तो अस्टिकामेशंस, अस्टिकामेटिजम्स, इसी का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे चीज इसी के थ्रू फ्लोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन जो कि हमारा विजन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये ब्लाइंड इम्पेयरमेंट के लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखिए तो मस्कुलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारे के सारे एक तरह का कैटरेस्ट, एम्ब्लुपिया, स्ट्राबिस्मस, कोलम्बा। ओके, ये सारे के सारे जो थे ये क्या है कि कंडीशन है जो कि हमारा विजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स की देखिए कि विजुअल इम्पेयरमेंट को देखिए तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग वे में इसको क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली हमको चार तरह का क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और ब्लाइंडनेस। ये मिल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट जो होता है, यहाँ जो विजुअल एक्विटी रहता है वो 6 12 से लेकर 6 18 तक रहता है। ओके, और जब मॉडरेट को चले आते हैं हम तो वहाँ 6 18 से लेकर 6 60 तक देखने के लिए मिलता है। और सीवियर के अगर हम देखें तो 660 से लेकर 360 तक ये चलता है। और यहाँ जो विजुअल फील्ड जो रहता है वो 20 डिग्री या 20 डिग्री से कम भी रहता है। और जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है वहाँ हमारा जो विजुअल एक्टिविटी रहता है वो 3/60, और उसका विजुअल फील्ड दिखे तो 10 या 10 से कम भी रहता है। उसी के और एक तरह से हम लोग ये विजुअली इम्पेयर चाइल्ड को डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग में। वो है लो विजन, दूसरा वाला है फंक्शनली ब्लाइंड, और तीसरा वाला जो है वो कर्टिकल्स विजुअल्स इम्पेयरमेंट।
तो देखिए ये लो ब्लाइंड जो है उनका जो विजियंस एक्विटी है वो 620 टू 2070 टू 2400 के अंदर रहता है। ओके, और उसके साथ साथ जो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कैन यूज रिमेनिंग छोड़ो। नेक्स्ट है फंक्शनल ब्लाइंड। और फंक्शनल ब्लाइंड में क्या होता है कि हमारा जो विजुअल इक्विटी जो है वो 2400 से लेकर 2400 रहता है, और यहाँ जो हमारा विजन्स जो रहता है, जो विजुअल फील्ड जो रहता है वो 20 डिग्री से रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है कर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, और ये एक तरह का इम्पेयरमेंट है जो कि क्या हो रहा था, रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द विजुअल प्रोसेसिंग एरियाज, कि यहाँ ये जो विजुअल प्रोसेसिंग एरिया होता है वो डैमेज होने के कारण ये हमको दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम दिखे तो ये एक चार्ट है जिसकी दिक्कत की ये टेबल को देखकर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कि ये विजुअल्स एम्पायरमेंट जो है इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगराइज किए हैं। लेकिन हमारे लिए डब्ल्यू और इंडिया में जो एक पॉलिसी आया है तो वो कैसे मतलब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है। जब 6/6 से लेकर 6/18 तक लिख रहे हैं तो इसी को डब्ल्यू के हिसाब से भी नॉर्मल बोला जा रहा है और इंडिया के हिसाब से भी नॉर्मल बोला जा रहा है। लेकिन जब 660 से ज़्यादा 660 से लेकर 660 तक हमको दिख रहा है विजन्स, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लो विजन बोल रहे हैं। और जो डब्ल्यू जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको क्या बोल रहा है कि विजुअल्स एम्पेयरमेंट बोल रहा है, और इंडिया में इसको हम क्या बोलते हैं कि लो विजन बोलते हैं। लेकिन जब 660 से लेकर 360 के अंदर रह रहा है या, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। लेकिन डब्ल्यू बोलता है सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, बट इंडियन गवर्नमेंट जो होता है वो बोलता है ब्लाइंड। नेक्स्ट 360 से लेकर 160 तक हम ब्लाइंड बोलते हैं। हम इसको ब्लाइंड बोलते हैं, लेकिन डब्ल्यू के हिसाब से उसको ब्लाइंड बोला जाता है और इंडियन गवर्नमेंट भी उसको ब्लाइंड बोलता है। और जो 1 से लेकर 60 पीएल तक परसेप्शन ऑफ लाइट तक, उसको हम लोग टोटली ब्लाइंड बोलते हैं, और इसको हर वक्त हर लोग ब्लाइंड ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए तो ये विजुअल्स एम्पेयरमेंट जो है इसी को 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, पार्शियल साइटेडनेस, टोटली ब्लाइंड और लो विजन। पार्शियल साइटेडनेस मींस क्या होता है कि आधा आधा काम करेगा, टोटल्स में थोड़ा भी काम नहीं करेगा, और लो में एकदम बहुत ही कम काम करेगा। और उसके साथ साथ अगर डिग्री ऑफ एम्पेयरमेंट को देखिए तो मिल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, ऐसे भी हम कैटेगराइज किए हैं। और ये मिल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट जो है इसका जो स्कोर है वो है 20/70 से लेकर 20/80 तक यहाँ का विजुअल एक्यूटी रहता है। और ये इसी का अगर फंक्शनलिटी को देखिए तो ये एबल टू परफॉर्म मोस्ट डेली एक्टिविटीज, और इस तरह का जो विजुअल इम्पेयर चाइल्ड होते हैं वो उनका ज़्यादातर काम खुद कर पाते हैं। लेकिन ये मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, इनका जो विजुअल एक्यूटी है वो 100 से लेकर 200 तक चलता है। और इसी का अगर फंक्शनलिटी को देखिए तो रिक्वायर स्ट्रॉन्गर विजुअल एड्स, की इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर दिखना है तो एक स्ट्रॉन्गर विजुअल एड्स और मैग्निफिकेशंस का जो डिमांड है वो दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, और ये सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको कि ब्लाइंड भी हम लोग बोलते थे एक एक बार। और ये जो है मे यूज रिमेनिंग विजन फॉर लर्निंग बट रिक्वायर एक्सटेंसिव फंक्शन इंक्लूडिंग स्पेलिंग। ओके, और अगर उसके बाद प्रिवेंशन का बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव इसके लिए लिया गया है 2020 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू साइट फोकस ऑन रिड्यूसिंग एविडेबल ब्लाइंडनेस, तो हो गया कि कुछ स्टेप लिया था, और उसी के हिसाब से अर्ली इंटरवेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सेस टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ये सारे के सारे की कंपोनेंट था। और हमारा इंडिया में भी बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो इसको लिए काम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, और एजुकेशन भी दे रहे हैं। और इनका इम्प्लीमेंटेशन का बात देखिए तो ये फ्री आई एग्जाम्स, और यहाँ फ्री आई एग्जाम रहता है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्टिव लेंस, और ये करेक्टिव लेंस भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ड्यूरिंग फॉर सर्जरी फॉर कंडीशंस लाइक चेटअप। हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव मेजर हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि रेगुलर आई चेकअप करना पड़ेगा, एडिक्वेट विटामिन लेना पड़ेगा, और स्पेशल विटामिन ए, और टाइमली ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस, और टाइमली हमको ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए डिजीजेस के लिए।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि जिसको कि आंगनवाड़ी हम बोल रहे हैं, तो इसी को सेटअप किया गया था और ये जो चाइल्ड है उनको दिख रहा था। नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया का ऑल ओवर इंडिया में देखने के लिए मिलता है, और इसी के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग, अगर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग को देखिए तो यहाँ इसी के थ्रू भी जो विजुअली इम्पेयर चाइल्ड है वो लोग अवेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीनेटल एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन, कि ये प्रीनेटल और अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन देने में भी ये बिलीव करता था। नेक्स्ट स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटेजी, लाइफ स्टाइल फैक्टर, मेडिकल इंटरवेंशन, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सारे के सारे क्या है कि ये प्रिवेंशन करने के लिए ये वेज है। नेक्स्ट अगर एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखिए, एजुकेशनल प्रोग्राम पर विजुअल इम्पेयरमेंट, तो तीन चीज हमको देखने के लिए मिलता है। एक है स्पेशल नीड, दूसरा वाला है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और तीसरा वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन। हो गया। तो ये तीन में क्या हो रहा था, स्पेशल एजुकेशन में क्या कर रहे थे, कुछ जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टीचर अरेंज कर रहे थे। लेकिन जब बात आ रहा था इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, तो यहाँ कुछ सेग्रीगेशन देखने के लिए नहीं मिला था। और लास्ट में अभी आ रहा है कि इंक्लूसिविटी, जहाँ की सारे के सारे बच्चा आ रहे हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल प्लेसमेंट्स डिसीजंस, हो गया। कि देखिए कि रेगुलर क्लासरूम्स में क्या करना चाहिए, सपोर्ट की जो चाइल्ड, उस तरह का चाइल्ड को सपोर्ट करना चाहिए। इटिनरेंट टीचर प्रोग्राम, और उसके साथ साथ स्पेशलाइज टीचर्स उसके लिए भेजना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। रिसोर्स रूम्स प्रोग्राम, और रिसोर्स रूम्स रिसर्च रूम्स का जो स्पेशलाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल इन डिसाइड स्ट्रक्चर रिसोर्स रूम, क्या रिसोर्स रूम्स प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फुल टाइम स्पेशल एजुकेशन के बारे में बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन डिसीजन को अगर दिखे तो लाइफ स्किल एंड डेली लाइफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, वोकेशनल गाइडेंस, ये सारे के सारे चीज को कम्युनिकेशन में इंक्लूड करना चाहिए। करिकुलम्स इम्प्लीमेंटेशन का बात करें तो यहाँ जो एसेंशियल स्किल लगता है, वो लाइफ स्किल लगता है, वो दो तरह का चीज, ब्रेली ट्रेनिंग द टीचर, ब्रेली ट्रेनिंग द टीचर रीडिंग राइटिंग इन ब्रेली लो विजन एड्स, कि ये जो एक ब्रेली ट्रेनिंग होता है वो यह इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट लिसनिंग स्किल, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम दिखे तो टूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर विजुअल्स इम्पेयरमेंट, तो बहुत सारे स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाया है। कंप्यूटर स्पेसिफिक स्पीच रिकॉग्निशन टूल चलाया है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन चलाया है। क्लासरूम अकोमोडेशन को देखिए तो विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए वो इंक्लूसिव एनवायरमेंट टीचर को बनाना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, और मॉडिफाइड असाइनमेंट, लार्ज प्रिंट, ब्रेली और अदर ओरल एग्जामिनेशन एज नीडेड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो की कंपोनेंट जो ये प्रोग्राम का होता है वो है IEP, जिसे को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडेड करिकुलम, एसेप्टिव टेक्नोलॉजी, हो गया। ट्रांजेक्शन प्लानिंग, फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन, कोलाबोरेशन विद विजन एक्सपेक्टेशन स्पेशलिस्ट, ये सब सारे के सारे क्या होता है, टेक्नोलॉजी और की कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स थे, तो ये पेरेंट्स लोग को वो इम्पेयरमेंट चाइल्ड को कैसे सपोर्ट करना, एडवोकेट कैसे करना, वो समझना चाहिए। और उसके साथ साथ एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप होना चाहिए, एक्सप्लोरेशंस करने के मन करना चाहिए, और उसके साथ साथ कनेक्ट विद अदर प्लानट फॉर शेयर एक्सपीरियंसेस, और जो अलग प्लानट है उसके लिए भी शेयर एक्सपीरियंस करना चाहिए। टीचर को अगर बोले तो टीचर जो है वो क्या करना चाहिए, टीम एंड सिक्स स्ट्रैटेजीज फॉर स्पेसिफिक एजुकेशन रिसोर्सेज, कि ये स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए वो जो स्कूल में जो स्पेसिफिक स्पेशल एजुकेशन रिसोर्सेज जो है उसी को यूज किया जा सके। और उसके साथ साथ कम्युनिकेट जो करना है वो एकदम इफेक्टिवली करना चाहिए। नेक्स्ट अगर दिखे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल आइडियाज, तो एकेडमिक नीड, सोशल नीड, डेली लिविंग नीड, सेंसरी नीड, ये चार अलग अलग तरह का चीज़ है। अगर क्लासरूम एकोमोडेशन के बारे में दिखे तो यहाँ एक क्लियर पाथ वे रहना चाहिए, जहाँ की स्टूडेंट को एक अच्छा लेआउट मिले, हो गया। और उसके साथ साथ प्रोवाइड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड अलाउ फॉर एक्स्ट्रा टाइम ऑन टास्क,